हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो एक लाइन में आंसर देने वाला रहता है, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। फिर ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑप्शनल वाला, वो भी है, और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हुए है। तो अब जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए रहिएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास कर पाइएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, और विषय पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे इंग्लिश पे भी देते हैं, इंग्लिश का कोचिंग करते रहते हैं बच्चे। फिर इधर अगर साइंस के बच्चे हैं तो साइंस में जो भी सब्जेक्ट आता है उसका कोचिंग करते रहते हैं, विशेष ध्यान उस पर देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें सारे विषय का समान ही वो होता है, वैल्यू होता है। अगर सभी में आपके अच्छे मार्क्स है तभी आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो अच्छा आएगा। तो इसलिए हिंदी को भी अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग चैप्टर वाइज सारा कर लेंगे। आज चैप्टर 1 से शुरू किए हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। हम लोग इनका जीवनी जब देखे थे बालकृष्ण भट्ट का, तो उसमें ये सब पढ़े थे, लेकिन बच्चे उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं, पूरा डीप में नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे तो भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर तो याद कर ही लेंगे, कहानी को एक बार समझ लेंगे। मैं सारा करवा दूंगी, शॉर्ट क्वेश्चन से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक, हर एक चैप्टर का। तीसरा क्वेश्चन है, 100 अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। चौथा क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर होगा प्रदीप। छठा क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, जो 4 में से एक आंसर बताना रहता है। सो बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ये सब हम लोग देखे थे जब उनका जीवनी पढ़े थे, तो उसमें था, लेकिन उतना आप लोग को याद नहीं होगा। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन ही याद कर लेते हैं तो एक लाइन में आपको याद रहेगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। चौथा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम था पार्वती देवी। फिर नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? हिंदी शब्दकोश। इसके बाद है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला रहता है, सो कोई प्रश्न है। पहला है इसमें, मनुष्यों में डैश न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, वो बोल नहीं पाता, तो फिर पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू बातचीत डैश का ढंग है? मन रमाने का। ठीक है, मन लगाने का घरेलू बातचीत जो है मन रमाने का ढंग है। तीसरा क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता? गुण और दोष। जैसे अगर मान लो कोई इंसान कितना भी बुरा है, और अगर वो कुछ बोल नहीं रहा है, या कितना भी अच्छा है वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि उसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है? मतलब बोलने से ही हम उसके गुण दोष को समझ पाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का डैश होता है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। पांचवा क्वेश्चन है, डैश यहाँ तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसका आंसर होगा, इसमें होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इसका आंसर होगा।
तो चैप्टर 1 जो था बातचीत, तो बातचीत में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके चैप्टर में है, वो इतना ही क्वेश्चन था और इसी में से पूछेगा है, बुक में से नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा कहाँ से। तो हम लोग सिर्फ गेस पेपर पढ़ के, गेस पेपर के भरोसे नहीं रहा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग क्यों ना पूरा चैप्टर को ही कर ले। चैप्टर को कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा, और एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अब आप लोग बड़े हो चुके हो तो उतना रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आसानी से समझ लोगे तो आराम से मतलब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रहेगा, ऑब्जेक्टिव को तो एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो भी वहाँ ऑप्शन देख के आराम से बन जाता है। और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से ही उसमें पूछता है बिहार बोर्ड में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कर लेना। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।